तो दोस्तों आपको पता ही है कि तेजस मार्क 1 ए के अंदर जो इंजन यूज किया जा रहा है और उसकी डिलीवरी में जो डिले हुआ है उसके चलते तेजस मार्क 1 ए फाइटर जेट की डिलीवरी यहाँ पर नहीं हो पा रही है और इसको लेकर भारत के यहाँ पर कई सारे कंसर्न्स हैं। ऐसे में यहाँ पर कहना ये भी है कि कई सारे जब कंसर्न्स होते हैं तो परेशानियां कई सारी होती हैं और इस समय कई जगह पर यहाँ पर भारत को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में कई सारे जानकारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत को 100% यहाँ पर अमेरिकन इंजन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, बल्कि अब भारत को यहाँ पर अपने कावेरी इंजन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ऐसे में दोस्तों अगर सही मायने में देखा जाए तो भारत अगर सही टाइम पर कावेरी इंजन को बना पाता तो आज स्थिति उस तरह की नहीं होती जिस तरह की स्थिति का सामना आज भारत कर रहा है। लेकिन कंसर्न्स यहाँ पर जेन्युइन है और लोगों की तरफ से जो सजेशंस यहाँ पर दिए जा रहे हैं वो भले ही रियलिटी से थोड़ा दूर हों, लेकिन इस तरीके की जो चीजें हैं वो यहाँ पर हकीकत लगती हैं। ऐसे में ओवरऑल यहाँ पर देखा जाए तो भारत अभी भी अपनी स्थिति को सुधार सकता है और चीजों को बेहतर कर सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार कोई भी डिसीजन अगर आज की डेट में लिया जाता है तो बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो इम्पोर्ट को लेकर कोई भी डिसीजन उसके आने वाले समय में इफेक्ट देखने को मिलते हैं और ये सारे जो इफेक्ट्स होते हैं वो 3 से 5 साल के अंदर दिखाई देते हैं, क्योंकि कोई भी डील जब एग्जीक्यूट होती है तो उसको कम से कम 3 से 5 साल का वक्त लगता है और तभी इसका प्रॉफिट मिलना स्टार्ट होता है। लेकिन अगर यहाँ पर भारत कोई भी चीज लोकली असेंबल करना चाहता है तो उसके इम्पैक्ट अगले 7 साल के अंदर दिखाई देंगे और अगर स्क्रैप से अपना कोई खुद का सामान बनाना चाहते हैं तो उसके रिजल्ट आपको 10 से 12 साल के बाद दिखाई देंगे। ऐसे में GTRE कावेरी को LCA तेजस के लिए बनाया जा रहा था और नेशनली जब LCA प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था तभी कावेरी इंजन को भी बनाना स्टार्ट किया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय भारत के अंदर ना तो किसी भी तरह की टेस्ट फैसिलिटी मौजूद थी और देश के ऊपर कई सारे सेंसर्स लगे हुए थे और मैन्युफैक्चरिंग और मेट्रोलॉजी में भारत काफी पीछे था और ऐसे में LCA के लिए समय पर इंजन यहाँ पर नहीं बन पाया। अब यहाँ पर आप DRDO को ब्लेम जरूर कर पाएंगे, लेकिन वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे देश नहीं है जो कि इंजन को बनाते हों और इंजन डेवलपमेंट को अगर देखा जाए तो बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के साथ बनता है और इसीलिए इसमें बहुत सारा पैसा और बहुत सारा समय यहाँ पर लगता है। और इस समय मात्र 3 से 4 देश हैं दुनिया भर के अंदर जो कि इतनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को बनाते हैं और अभी तक इंजन को बनाने में कामयाब हो पाए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अमेरिकन कंपनी GE और प्रैट एंड विटनी, फ्रेंच कंपनी साफ्रन और ब्रिटिश कंपनी रॉयल्स रॉयस रशियन इंजन मेट्रोलॉजी और टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा इंपीरियर है और चाइनीज इंजन इन्हीं इंजन की कॉपी हैं। अब कई लोगों की तरफ से ये लगातार कहा जाता है कि भारत को जापान के साथ मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि उन्होंने रिसेंटली जेट इंजन को बनाकर तैयार किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रियलिटी को अगर देखा जाए तो जापान ने जो चीज यहाँ पर की है वो एग्जैक्टली 10 साल पहले भारत कर चुका है और भारत के पास एक 73 किलो न्यूटन तक का इंजन इस समय मौजूद है, जिसको LCA तेजस के साथ में इंटीग्रेशन करते हुए सर्टिफाई कराने की कोशिश आखिरकार की जा रही है। इस पूरे प्रोसेस में केवल कोर को सर्टिफाई कराया जाएगा और इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट एयरक्राफ्ट के लिए इस इंजन को बनाकर तैयार कर लिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि कोर सर्टिफाई कराने का मतलब यही है कि पहले यहाँ पर कोर को सर्टिफाई कराया जाएगा और उसके बाद में भारतीय सरकार को फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए फंड्स को यहाँ पर सैंक्शन करना पड़ेगा और तब कहीं जाकर ये ज्यादा थ्रस्ट वाले कावेरी इंजन को बनाकर तैयार किया जाएगा। हालांकि इसके ऊपर काम करना अभी स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन बताया यहाँ तक जा रहा है कि ये अगले 6 से 7 साल में तैयार होगा। ऐसे में दूसरी तरफ जो इंजन्स को लेकर बातचीत की जाती है तो यहाँ पर डिटेल्स को समझना बहुत ही जरूरी है और ऐसे में M88 जो कि रफाल फाइटर जेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो काफी बेहतरीन और अच्छा फाइटर जेट इंजन है और कंपनी की तरफ से इसी इंजन का वेरिएंट एक भारत के लिए भी ऑफर किया गया था जिसको M88-3 कहा जाता है। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि ये प्रपोज्ड इंजन है जो अभी तक नहीं बनाया गया है और बेसिक M88 इंजन में कई सारे चेंजेस करके इन इंजन्स को बनाया जाना था जो 80 से 90 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट को जनरेट करने में कैपेबल होंगे
और इस नए कोर के डेवलपमेंट के लिए साफरान को लगभग 2 बिलियन यूरोस की रिक्वायरमेंट है और यही कोर साफरान की तरफ से भारत को ऑफर किए गए थे, जो कि कावेरी इंजन के साथ बनकर तैयार होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर नेचुरल सी बात है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर आपको करीब करीब 5 से 7 साल का वक्त लगेगा और $2 बिलियन की इनिशियल लागत लगती। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ओवर द पीरियड जो यहाँ पर कॉस्ट है वो बढ़ती रहती है, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ पर कंप्लीट होता तो भारत को अपना एक खुद का इंजन मिल जाता, जिसमें ओवरऑल इंजन कोर यहाँ पर फ्रांस का होता, लेकिन रिमेनिंग इंजन यहाँ पर भारत का होता। ऐसे में यहाँ पर इस तरीके के डेवलपमेंट में बहुत सारे रिस्क होते हैं और ये चीज़ जरूरी नहीं होती है कि जिस तरीके का थ्रस्ट यहाँ पर प्रपोज किया गया है वो आपको मिल ही जाए। और वहीं अगर भारत की साइड से बात की जाए रोल्स रॉयस कंपनी को लेकर, तो उनके पास इस कैटेगरी का कोई भी इंजन अभी अवेलेबल नहीं है। और अगर EJ200 की बात यहाँ पर की जाए तो वो GF414 कैटेगरी का इंजन है, जो कि LCA तेजस मार्क 2 में यूज किया जाएगा। यानी कि प्रैक्टिकली भारतीय वायुसेना के पास में यहाँ पर केवल 2 ऑप्शन है कि या तो वो साफरान के साथ जाकर एक नए इंजन को डेवलप करने की कोशिश करें, जिसको लेकर साफरान की तरफ से बहुत ज्यादा पैसे मांगे जा रहे थे और राफेल के ऑफसेट का यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए उसके बावजूद यहाँ पर केवल ऑल्टरेशन इस इंजन के अंदर किया जा रहा था। बेसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए तो फ्रांस यहाँ पर भारत का एडवांटेज लेना चाहता था और हमने पहले भी आपको बताया था कि किस तरीके से जब से भारत ने राफेल फाइटर जेट को यूज करना स्टार्ट किया है, तो उसके बाद में जब अब नई डील एक नेवी के लिए 26 राफेल फाइटर जेटों की जो की जानी थी, उसके लिए फ्रांस की तरफ से एक बड़ी संख्या में भारी भरकम अमाउंट भारत से मांगा जा रहा था। और सच माने कि इस बड़े अमाउंट के पीछे यहाँ पर फ्रांस की मंशा केवल एक ही थी। फ्रांस चाहता था कि भारत ऑलरेडी इतनी बड़ी संख्या में हमारे राफेल फाइटर जेट्स को यूज करता है, तो ऐसे में भारत मनमानी कीमत यहाँ पर देने को तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भारत ने उस कीमत को मना करते हुए एक बार फिर से इसको रिव्यू में डाल दिया है और इसी के बेस पर अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि फ्रांस जो कि इंजन के लिए भी उसी तरह की कीमतें यहाँ पर भारत से मांग रहा था, तो भारत ने यहाँ पर उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश की है। और अब दोस्तों आपको बता दें कि दूसरा ऑप्शन भारत के पास अभी भी GF404 इंजन है और ऐसे में आपको बता दें कि यूएस के अंदर अभी ये नहीं बनाए जा रहे हैं और ऐसे में इनकी जो सप्लाई चेन है वो बंद हो चुकी थी और कोविड के अंदर इसको रीबैंड करने की कोशिश की गई और उसके बाद में इसको प्रोडक्शन किया गया। और GE की तरफ से भारतीय सरकार को ये बताया गया है कि इस साल वो 8 इंजन डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 6 इंजन फॉर श्योर उनकी तरफ से डिलीवर कर दिए जाएंगे। यानी कि आप देखिए कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारतीय वायुसेना को यहाँ पर 6 से 7 LCA तेजस के लिए F404 इंजन मिल जाएंगे और ये परेशानी आने वाले समय में यानी कि 1.5-2 साल में यहाँ पर खत्म होती हुई दिखाई देगी और उसके बाद में यहाँ पर बड़ी मात्रा में इंजन को सप्लाई किया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर भारतीय वायुसेना के पास कोई ज्यादा ऑप्शन इंजन को लेकर नहीं है और इसीलिए HAL यहाँ पर अपने तेजस MK-1A फाइटर जेट का जो प्रोडक्शन है वो स्लो कर पा रहा है। लेकिन अब आपको बता दें कि यहाँ पर भारत आने वाले समय में अपने कावेरी इंजन 2.0 के ऊपर अच्छे से काम करता है और इसको सही टाइम से यहाँ पर फंडिंग मिलती है, तो सच माने कि यहाँ पर हमारा जो कावेरी 2.0 है वो यहाँ पर सही मात्रा में थ्रस्ट को जनरेट करने में कैपेबल होगा। और उसके बाद में आशा यही की जा रही है कि आने वाले समय में भारत इंजन के ऊपर तेजी से काम करते हुए अमेरिकन इंजन को अपने तेजस MK-1A फाइटर जेट से यहाँ पर अपने कावेरी 2.0 के जरिए रिप्लेस कर पाएगा। ऐसे में दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की तैयारियां यहाँ पर सही हैं और भारत आने वाले समय में कुछ बड़ी तैयारियों को करते हुए यहाँ पर कावेरी इंजन को अगर सही मायने में फंडिंग करता है तो आने वाले समय में हमारी जो GTRE है वो यहाँ पर एक ऐसे इंजन को बनाकर तैयार करेगी जो कि हमारे तेजस MK-1A फाइटर जेट से अमेरिकन इंजन F404 को रिप्लेस करने में कैपेबल होगा और साथ ही आने वाले समय में तेजस MK-2 फाइटर जेट को यहाँ पर पावर्ड कर पाएगा। ऐसे में आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।